जय श्री राम, राधे राधे। तो आज हम बात करते हैं ग्रहों के मित्र, शत्रु और सम। जो हमारे ग्रह होते हैं इनके भी मित्र होते हैं, इनके भी शत्रु होते हैं, इनके भी सम होते हैं। जिस प्रकार हम इंसानों के भी मित्र होते हैं, कोई अच्छा मित्र होता है, कोई दुश्मन होता है, कोई सम होता है। तो हमारे सूर्य के जो मित्र हैं चंद्रमा मंगल गुरु, ये मित्र हैं। शुक्र शनि ये शत्रु हैं और बुध सम है। चंद्रमा का सूर्य बुध मित्र है, मंगल का सूर्य चंद्रमा गुरु मित्र है, बुध का सूर्य शुक्र मित्र है, गुरु का सूर्य चंद्रमा मंगल मित्र है, शुक्र का बुध शनि मित्र है, शनि का बुध शुक्र मित्र है, राहु का शनि बुध मित्र है और केतु का मंगल मित्र मानता है। तो इन ग्रहों के मित्र हो गए शत्रु। अब सूर्य को शुक्र और शनि शत्रु में आ गए। बुध कभी चंद्रमा कभी किसी को शत्रु नहीं मानता। मंगल का शत्रु बुध है, बुध का शत्रु चंद्रमा है, गुरु का शत्रु शुक्र बुध है, शुक्र का सूर्य चंद्रमा है, शनि का सूर्य चंद्रमा मंगल है। ये इनके शत्रु है, दुश्मन। अब ये सम है। अब सूर्य बुध का सम है, चंद्रमा का मंगल शुक्र शनि गुरु सम है, मंगल का शुक्र और शनि सम है, बुध का मंगल गुरु शनि सम है और गुरु का शनि सम है, शुक्र का मंगल गुरु सम है और शनिवार का शनि देव का शुक्र सम है। तो ये हमारी श्रेणी, हमको ये पता होना चाहिए। ये भी एक टॉपिक हमारी कुंडली में फलादेश करने के बहुत अच्छे काम आता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह अपने मित्र के घर में बैठेगा तो वो हमेशा इसको सपोर्ट करेगा अपने घर को। अगर के शत्रु के घर में बैठेगा तो हमेशा शत्रु उसका बिगाड़ने का काम करेंगे, हमेशा उसको नुकसान देने का काम करेंगे सबसे ज्यादा। अगर सम में बैठा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ना वो अच्छा करेगा ना वो बुरा करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। जिस प्रकार अगर हम अपने मित्र के यहाँ चले जाएं या मित्र हमारे घर पे आ जाए तो उससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, उससे हमें कोई खतरा नहीं होगा। क्यों? हमारा मित्र है वो, तो हमेशा हमें सपोर्ट करेगा, हमें, हमारे परिवार को, हमारे घर को, तो हमारे को हमें सपोर्टेड करेगा, तो हमारे फलों में वृद्धि करेगा वो। अगर वही कोई भी, हम अगर शत्रु के घर में जाके चले जाएं और या हमारे घर में वो आ जाए तो क्या करेगा? वो हमेशा नुकसान देने का काम करेगा। वो हमेशा, वो मौका मिलते ही तोड़फोड़ करने का, बदनामी कराने का, कोई ना कोई नुकसान करने का काम करेगा। तो आपको यहाँ पर इतना समझना है कि जो ग्रह मित्र होते हैं वो हमेशा अच्छा परिणाम देते हैं। अब सूर्य का मित्र चंद्र मंगल गुरु है, जब भी सूर्य इन ग्रहों के साथ बैठेगा तो हमेशा अच्छा परिणाम देगा, अच्छा दिन बनाएगा, राजयोग बनाएगा। अगर वो चंद्रमा मंगल गुरु किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए, अगर यही चंद्रमा, यही सूर्य शुक्र और शनि के साथ बैठ जाए तो क्या होगा? वो नेगेटिव परिणाम दे देगा वहां पर, नेगेटिव। यानी शत्रु है चला के सूर्य वहां पर निर्मल हो जाएगा, सूर्य वहां पर काम नहीं कर पाएगा। तो वहां पे एक निर्मल श्रेणी में वहां पर सूर्य को प्राप्ति हो जाएगी, निर्मल श्रेणी की। तो हमको यही एक चीज समझनी है कि कौन सा ग्रह हमारा मित्र है और कौन सा हमारा शत्रु है। अब जैसा उदाहरण के लिए चंद्रमा है, अगर चंद्रमा बुध के साथ बैठ जाए या बुध की राशि में जाके बैठ जाए, चंद्रमा सूर्य में बैठ जाए, सूर्य की राशि में जाके बैठ जाए, और चंद्रमा का गुरु भी मित्र है, अब वो गुरु की राशि में जाके बैठ जाए तो वो क्या करेगा? हमेशा अच्छा परिणाम देगा। मंगल भी मित्र है चंद्रमा का, मंगल भी चंद्रमा का मित्र माना जाता है। जब वो इनके साथ बैठेगा तो व्यक्ति के जीवन में फलों को उन्नति करे, क्योंकि वो अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है। अब कोई सा भी ग्रह अगर अपने मित्र के साथ बैठेगा तो अब वो इसका फल अच्छा दोगुना हो जाएगा, अच्छा परिणाम दे देगा वो। अगर वही ग्रह शत्रु के साथ बैठ जाएगा तो अपने फल में कमी कर देगा। वही ग्रह अगर सम ग्रहों के साथ में बैठ जाएगा तो क्या होगा? अगर सम ग्रहों के साथ बैठ जाएगा तो उसमें ये होगा कि ना तो वो अच्छा परिणाम देगा और ना वो खराब परिणाम हमको देगा। वो चुपचाप रहेगा, वो केवल शांत रहेगा, शांत रहने का काम करेगा हमारे साथ में। तो हमें ये चीज, हमें कुंडली में कब समझ में आती है? जब XYZ, आप ये देख लो, आपने किसी लगन को देखा, अब लगन बले महाबले, लगन का स्वामी कौन है उसे देखो, वो मित्र के साथ में है, शत्रु के साथ में है। अगर वही लग्नेश
चंद्रमा हुआ, कर्क राशि का चंद्रमा हुआ, अगर वही लग्न सूर्य के साथ में है, मंगल के साथ में है, बृहस्पति के साथ में, तो बहुत अच्छा है, ज्यादा बहुत अच्छा बनेगा, पढ़ने लिखने माला सुंदर बहुत अच्छा बनेगा। वही लग्न शनि के साथ में हो, वही लग्न राहु के साथ में हो, वही लग्न शुक्र के साथ में, तो क्या करेगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, अपने बल को खत्म कर देगा, लगन तुम्हारा निर्बल हो जाएगा, निर्बल, उसके अंदर बल कम रहेगा, पीड़ित कर देगा उसको। तो ये चीजें हमें सूत्र लगाना है, ये हमें याद होना बहुत जरूरी है, ये चीजें तो हमारे दिमाग में फीड होना बहुत जरूरी है कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। ये पता होगा तो हम इससे ये लगा पाएंगे कि ये मित्रता हमारी किससे जमेगी। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति सूर्य वाला है और कोई चंद्रमा वाला है, तो दोनों में अच्छी मित्रता रहेगी, और कोई बुध वाला है और शुक्र वाला है तो मित्रता अच्छी रहेगी। अब ये टॉपिक शादी के टाइम पे भी आता है, जब हम किसी की शादी वादी अगर निकालते हैं तो कुंडली में हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह मित्र है और कौन सा ग्रह शत्रु है। अगर दोनों में शत्रुता वाला भाव रहेगा तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, डिवोर्स हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होते होते। कई कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि लगने में मित्रता नहीं है, दोनों में शादी होने के बाद बनती नहीं है, झगड़ा होने के बाद डिवोर्स हो जाता है। क्यों? अब एक का लग्न सूर्य और एक का लग्न शनि है, दोनों में टकराव वाली स्थिति बन गई। एक का लग्न चंद्रमा, एक का सूर्य और मंगल है, तो मित्रता बन जाएगी, मित्रता बन जाएगी तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो होगा, पर यह चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, डिवोर्स नहीं होगा। तो ये हमें मित्र ये बताते हैं कि हमारा रियल में मित्र कौन है, कौन हमें सपोर्ट कर सकता है, कौन सी राशि वाला बंदा हमें सपोर्ट कर सकता है। अब कोर्स एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको यहाँ पर। अब आपको सीधी बात मान लो, आप मेष राशि वाले और आपका दोस्त है कुंभ राशि वाला, तो वो हमेशा आपको दिक्कत देने का मौका मिलते है। क्यों? क्योंकि आपका स्वामी है मंगल और उसका स्वामी है शनि, तो वो हमेशा नेगेटिव ही परिणाम देगा, वो नेगेटिव स्थिति में चीजों को लेके जाएगा वो।